गुड मॉर्निंग लीडर्स, वंस अगेन वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं एटॉमी माइग्रेशन के रिगार्डिंग। इससे पहले भी एक वीडियो मॉर्निंग में ही हमने अपलोड किया था इसी चैनल पे, जिसमें एटॉमी माइग्रेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो था कि किस तरह आप वेरिफिकेशन करते हैं कोरिया वेबसाइट से इंडियन वेबसाइट के ऊपर। और ये वीडियो है वो स्पेशली इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया कि क्या एरर्स वहाँ पे आ रहे हैं, हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे वहाँ एरर आ सकते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो होने वाला है कि आपको क्या वहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं जिस कारण से आपका वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे आपको जाना है। और एटॉमी इंडिया वेबसाइट्स पे जब आप जाएंगे तो जैसे आप ये करते हैं तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करके आपको आईडी एंटर करना है, जो एडीएन आईडी है। जैसे ये मेरे पास एक आईडी आया हुआ है इनका, जो वेरिफिकेशन करना है। सो मैं ये एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया है। जैसे आप ये करेंगे अब आपका ये इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप ओके कीजिए। ओके करते ही एक फॉर्म ओपन हो रहा है, लेकिन उस फॉर्म के ओपन होने से पहले एक विंडो आ रही है। ये आपको कोड ऑफ एथिक्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर और कंपनसेशन प्लान्स के वीडियो है। ये आप देखने हैं आपको, अगर आप जब भी फ्री रहें तब आप देख सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे ऑल एग्री करके ना, यहाँ पे आप जब भी आप फ्री रहें डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट और ये पॉलिसीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट्स है वो सब आप प्लीज़ स्टडी कीजिए और वीडियो ज़रूर देखिए आप। लेकिन अभी के लिए मैं इसको आई एग्री करके ना, और यहाँ नीचे हम सबसे नीचे कन्फर्म क्लिक कर देंगे। कन्फर्म क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन हो जा रहा है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है। बहुत सिंपल है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण से एरर आता है और हमें लगता है कि हमारी आईडी वेरीफाई नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले तो आपको जो पहले आपकी डिटेल्स दी हुई है, नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा। सर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पैन नंबर में जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आएगा। अगर आपका पैन नंबर में ही डेट ऑफ बर्थ गलत है, रोंग दिया हुआ है, तो आप अपने पैन नंबर, पैन कार्ड जो है आपका, वहीं से आप उसको चेंज करवाइए और उसके बाद आप यहाँ पे करवाइए। यहाँ एडिट के लिए आपका पासपोर्ट चेंज हो सकता है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। आप अपने पिन कोड के साथ में आप अपना जीमेल आईडी है उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो आपको करना है इस यहाँ पे कि आपको एक तो एड्रेस देना है, ठीक है। जो भी आपको कंफर्म एड्रेस है वो आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दीजिए। और सिटी का जो ऑप्शन है, ये सिटी का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप चाहे एंटर करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे ही पिन कोड आपको देंगे, आपको पिन कोड देना है। यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक दिया हुआ है पहले का, लेकिन आपको सर्च पिन कोड पे जाना है। हम मिस्टेक यहीं पे कर रहे हैं कि हम सर्च पिन कोड पे नहीं जा रहे। सर्च पिन कोड पे जाके आपको पिन कोड देना है। जैसे इनका जो पिन कोड है, जस्ट 1 मिनट। पिन कोड जो भी है, जो आधार कार्ड में है या जो प्रॉपर इनका पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पिन कोड हमने एंटर किया और पिन कोड एंटर करके आप सर्च पिन कोड पे जैसे जाएंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंपनी में जो डाटाबेस है उससे मैच करेगा और आपका जो सिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए कि जो सिटी का ऑप्शन आ रहा था, जो ये सिटी पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे अ, होना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरना है, यहाँ पे फिल करना है आपको। तो अगर आप सिटी पे गए हैं तो आप यहाँ टाइप करेंगे तो वो उससे नहीं एक्सेप्ट होगा। आपको पिन कोड जरूर करना है और पिन कोड पे सर्च पे जाना है, क्योंकि पहले जो आपका पिन कोड दिया हुआ था वो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन आप सर्च पे जाके आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है, तभी आप इस पेज पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन ये हो गया कि आपको पिन कोड वेरीफाई ज़रूर करना है, क्योंकि पिन कोड आपके एड्रेस को मैप करता है और आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपका पिन कोड वेरीफाई होना ज़रूरी है। अगेन हमारा ईमेल आईडी में जैसे पहले अगर कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो उनको आप ठीक कीजिए। जैसे मैं इनका ये अभी कर दिया मैंने। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन करना है। सेलेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट में जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चूज आएगा कि ये अकाउंट आपका किस में है, जीमेल में है, yahoo.co.in में है, या yahoo.com में है, रेडिट मेल में है, हॉटमेल में है, या आउटलुक में है। इन्हीं में से आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपने पहले कोई गलत दिया हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे चेंज कर लीजिए। और तो हमने जैसे यहाँ पे इनका ईमेल आईडी था उसको ठीक कर दिया है और ये अब टू इनपुट हमने कर दिया, तो ये कंफर्म हमारा हो चुका है, राइट।
उसके बाद में हम वेरिफिकेशन पे आएंगे। वेरिफिकेशन पे जैसे आप आते हैं तो पैन कार्ड नंबर आपका है, जिनका पैन वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सभी अक्षर कैपिटल में नहीं करने, जितने भी वर्डिंग है वो आपको कैपिटल में नहीं करना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो मिस्टेक्स आ रही है वो यही है कि जैसे कि अगर हम ये कैपिटल में कर रहे हैं, राइट, जैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे, सो पेन नंबर यू एंटर्ड हैज़ ऑलरेडी यूज, तो ये सही नहीं बताएगा। तो आपको करना क्या है कि आप इसमें स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, और या फिर आप एक या दो वर्ड कैपिटल में यूज करके ना बाकी लेटर आप स्मॉल में कर सकते हैं। जैसे मैं स्मॉल में दे देता हूँ, सभी स्मॉल वर्डिंग में आप यहाँ पे दे रहे हैं। और जैसे आपने पैन नंबर ये पूरा आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप वेरिफिकेशन पे जाइए। अब आपका ये हो जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, राइट। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि आपको सभी जो वर्डिंग है वो आपको कैपिटल वर्ड में नहीं देना। जो एरर आ रहा है वो यही आ रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि पैन नंबर हमें किस तरह से एंटर करना है। तो ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी एक चीज़ और आप देखिएगा कि जब इनका रजिस्ट्रेशन हमने किया था उस टाइम, तो इनका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। बहुत से ऐसी आईडीज़ हैं जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था 14 नवंबर से पहले, क्योंकि पैन वेरीफाई ना होने की वजह से वहाँ पे मैनुअली एंट्री की जा रही थी। तो ये नंबर यहाँ पे नाम अलग है, लेकिन ये अब पैन नंबर देने से ये अब नाम राइट नाम वेरीफाई हो गया, तो यही आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो जिन लीडर्स का नाम में भी कोई वेरिएशन था 14 नवंबर से पहले, 14 नवंबर 2019 से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन था लगा हुआ था, अगर उनके नाम में भी कोई वेरिएशन है तो आपका राइट पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे आएगा और उसी से आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपने पैन नंबर दिया, ये हो गया। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है कि जब आपके पास आधार कार्ड है तब भी आपको चूज फाइल नहीं करना है, चूज फाइल पे जाके आपको अटैचमेंट नहीं देना। ये जो अटैचमेंट आपको देना है, ये अटैचमेंट आपको देना है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग आईडी के लिए। यहाँ देखिए आप ऑप्शंस है आपके पास, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको आधार कार्ड के लिए सिर्फ आधार नंबर देना आवश्यक है। आधार नंबर के लिए आपने जैसे ही आधार नंबर दिया, यहाँ पे 35949 का जो आधार नंबर है वो एंटर कर देता हूँ, राइट। उसके बाद में आपको जैसे ही आपने ये एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स नंबर दिया, अब आप सेलेक्ट कीजिए कि एड्रेस प्रूफ क्या है, आधार, राइट। अब कुछ देर आपको रुकना है, यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना है, राइट। कुछ देर जैसे आप वेट किया, आपने आधार कार्ड, कुछ देर आपने वेट किया, तो आप अब आप देखिए इसके बाद एक ऑप्शन आ गया आधार वेरिफिकेशन। हम मिस्टेक्स कहाँ होती हैं कि आप यहाँ वेट नहीं कर रहे, आप कभी आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, कभी आप वोटिंग आईडी कार्ड पे जा रहे हैं और आप चूज फाइल में जाके फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सिलेक्ट करना है कि आपका आधार कार्ड है। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे तो ये आधार वेरिफिकेशन आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी जा चुका है। अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कि इनके पास जो ओटीपी आया है वो यहाँ पे हम एंटर करें, राइट। ये ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो चुका है। सो लीडर्स, ओटीपी इनके पास जा चुका है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। सो आपने देखा कि हमें जो ये मिस्टेक्स है ये नहीं करनी, कुछ सेकंड वेट करना है आधार वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में जब आपने पैन नंबर दिया तो पैन नंबर में भी आपको जो ऑल वर्ड है वो आपको कैपिटल में नहीं करने, आपको एक या दो वर्ड या सभी लेटर आप स्मॉल लेटर में रखिए। ओटीपी इनके मोबाइल पे जा चुका है, और जैसे ही मुझे रिसीव होता है हम यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे।
चलिए, तब जब तक हमारे पास ओटीपी आता है तब तक हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि यहाँ आपको नोट करने के लिए 3 मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। पिन कोड से पहले आपको कोई एड्रेस का एंट्री करना आवश्यक नहीं है। पिन कोड आपको यहाँ पे जो पिन कोड का जो ऑप्शन आ रहा है उसके जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पिन कोड सर्च करेंगे, और पिन कोड सर्च करने के बाद ही आप यहाँ पे उसका जो पिन कोड डालेंगे उसी में जो सिटी आएगा उसी को सिलेक्ट करेंगे और वो आपका सिटी में एंटर हो जाएगा और आपका स्टेट आ जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपका कुछ मिस्टेक्स है तो आपको वो कंफर्म करना है। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन जो है पार्ट पैन कार्ड नंबर, आपको पैन कार्ड नंबर जैसे आपने दिया तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी वर्ड कैपिटल में ना हो, और जैसे आपने वो स्मॉल लेटर में या कैपिटल और स्मॉल लेटर में दोनों मिला के आपने दिया तो वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके पश्चात में आपका जो एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ में आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार नंबर आप यहाँ पे दीजिए और कुछ देर वेट करके ना आप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके पास जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे ये फील्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अभी उनसे कांटेक्ट करने में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक हम इस फील्ड को आगे कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन आप कर देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के पश्चात में यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद में नीचे का जो ऑप्शन है ये आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, ये आपको एग्री करना है। ये एग्री करने के बाद में आपको ऐड स्पाउस पे क्लिक करना है। ऐड स्पाउस पे क्लिक करके ना अगर कोई मैरिड है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको यहाँ पे अपने स्पाउस का डिटेल्स ज़रूर देना है। ये नॉमिनी डिटेल्स नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ स्पाउस का डिटेल्स है, ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके, कंपनी चेक कर सके कि आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के रजिस्ट्रेशन तो नहीं लगे हुए। तो अपने डिटेल्स यहाँ पे ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि ये अगर आप देंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कंपनी को पता चलता है कि आपके स्पाउस की भी आईडी है तो कंपनी आपका दोनों आईडी टर्मिनेट कर सकती है। सो अगर आप अपने स्पाउस की यहाँ पे डिटेल्स देंगे तो बेटर रहेगा। आप उनका पैन कार्ड नंबर, नाम, पैन कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर दीजिए, और यहाँ पे आप कंफर्म करके ना इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि उससे कंपनी फ़िल्टर कर सके कि हस्बैंड वाइफ के दो रजिस्ट्रेशन तो नहीं लगे हुए। और इसके बाद में ये कोई नॉमिनी डिटेल नहीं है, स्पाउस का मतलब आपको स्पाउस का ही नाम देना है, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कुछ नहीं किया, और जैसे ही आप ऐड स्पाउस करेंगे फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इस फील्ड को आप छोड़ सकते हैं। जैसे आप इस फील्ड को छोड़ेंगे और यहाँ कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करने के बाद में आपका जो प्लीज़ ओटीपी वेरिफिकेशन अभी बता रहा है, क्योंकि इसका ओटीपी वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे ये सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, और आप इसको कर पाएंगे आसानी से। तो ये आपको कुछ चीज़ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पे, और इन फील्ड्स को आसानी से आप फिल करके आप अपना आईडी को यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन के लिए जाएंगे तो आपका एडिट माय अकाउंट्स का ये जो फॉर्म ओपन होता है ये नहीं होगा, और आपका आईडी जो है वो वेरिफिकेशन के पार्ट में चला जाएगा। अभी उसमें देखते हैं कितना समय लगता है, उसके बाद आप इंडियन वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने आईडी को का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी उसका कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कितने समय बाद लगेगा, लेकिन ये आपकी साइड से अगर वेरीफाई हो गया, देखिए आप पैन नंबर देने के बाद में आपका जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, या आधार नंबर का जो है वो वेरिफिकेशन ओटीपी आने के बाद कंफर्म हो जाएगा, आपका पिन कोड वेरीफाई हो चुका है। तो ये कंफर्म होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली होने के बाद ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सेम आपको ये अपनी टीम में भी करना है, और प्रॉपर तरीके से अपनी टीम को जानकारी दीजिए, और इसमें समय है आपके पास में, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आज कुछ आईडीज़ आपका अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं आप समय देख के ना कर सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रैफिक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साइड से कोई एंट्री गलत हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये इस समय हो नहीं रहा आगे से, तो उस प्रोसेस का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको भी आप देख के ना प्रॉपर तरीके से एक सक्सेसफुली माइग्रेशन का जो वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।